नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक मोल्डिंग पर। आज हम बात करने वाले हैं पुराने इंजेक्शन मोल्डिंग्स में आने वाली जनरल कुछ समस्याओं के बारे में, जो अक्सर एक स्टार्टअप या एक छोटे बिजनेसमैन को पुरानी मशीन के अंदर फेस करनी पड़ती है। अक्सर क्या होता है कि छोटे मैन्युफैक्चर या नए स्टार्टअप्स जो होते हैं, बजट की कमी की वजह से या अच्छा फाइनेंस ऑफ़र अवेलेबल ना होने की वजह से पुरानी मशीनों को प्रेफर करते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे चल के काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि पुरानी मशीनों में आम तौर पे आती ही हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पुराने मॉडल की इंजेक्शन मोल्डिंग है। इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता समझाने के लिए पुरानी इंजेक्शन मोल्डिंग का। ये विदाउट शटर वाली एक मोल्डिंग है, जिसे लीवर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। जब ये मशीन आई थी, उसमें एक समस्या हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी इसकी इंजेक्शन यूनिट के अंदर। वो थी इंजेक्शन छोड़ने के बाद जो आवाज़ पैदा होती थी, वो बहुत ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुआ करती थी। अक्सर भटाके की एक आवाज़ हुआ करती थी। इंजेक्शन जैसे ही आप मोल्ड पूरा फिल करते थे, पूरा मोल्ड भरने के बाद मशीन जैसे ही इंजेक्शन छोड़ती थी, तुरंत एक पटाखे की आवाज़ हुआ करती थी, जिसकी वजह से मशीन चलाने वाले ऑपरेटर को और उसके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या को सामना करना पड़ता था। अब ये समस्या क्यों पैदा हो रही थी, आज इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। तो इसकी समस्या का कारण था इसकी इंजेक्शन यूनिट में लगा इसका पिस्टन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजेक्शन यूनिट में अक्सर हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर पिस्टन नहीं होता है, जिसको ऑयल धक्का मारता है और वो बाद में स्क्रू को धक्का मार के माल को मोल्ड के अंदर इजेक्ट करता है, मटेरियल को मोल्ड के अंदर इजेक्ट करता है। अब समस्या कहाँ पैदा हो रही थी कि जो पिस्टन इस मशीन के अंदर लगा हुआ था, वो ओवर साइज़ था, जो आज के डेट में इस मशीन के अंदर लगाया गया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो पिस्टन आज डेट में हमने इस मशीन के अंदर लगाया है, उस पिस्टन के साइज़ के मुकाबले जो पुराना पिस्टन था, वो कम से कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। 2.5 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा पिस्टन होने की वजह से अक्सर क्या होता था, जब जैसे ही मशीन स्टार्ट हुआ करती थी, तो जल्दी इंजेक्शन नहीं लगा करता था मशीन के अंदर। ज़्यादा टाइम मशीन कंज्यूम करा करती थी इंजेक्शन को पूरा करने के लिए, इंजेक्शन सर्कल को पूरा करने के लिए। अब इस समस्या को थोड़े दिन तक तो मैन्युफैक्चरर ने नज़रअंदाज किया, मगर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर हमने इस मशीन का पूरा इंजेक्शन यूनिट खोला और इसके पूरे सिलेंडर को बाहर निकाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका सिलेंडर है ये, इसके सिलेंडर को बाहर निकाला और सिलेंडर को बाहर निकालने के बाद हमने इसका पूरा सिलेंडर बाहर निकालने के बाद जब इसका पिस्टन निकाला, तो पिस्टन इसका साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमने मैसेज देखा, क्योंकि वो 4 हिस्सों में डिवाइड था। अब इन 4 हिस्सों में से हमारे साथ समस्या ये थी कि ये इतने ज़्यादा मैसिव थे, जिसकी वजह से पिस्टन लोड भी ज़्यादा ले रहा था, मशीन भी लोड ज़्यादा मांग रही थी। और अक्सर इसके अंदर की जो गरारी थी, गरारी मैं कह रहा हूँ, बैरिंग थी एक, जो बैरिंग पूरी तरह से कट चुकी थी और चूरा बन चुकी थी, मतलब एक तरह से कहा जाता है पिस चुकी थी अंदर ही अंदर, क्योंकि पिस्टन इतना ज़्यादा हैवी था कि ज़्यादा समय तक बैरिंग भी उसका लोड नहीं झेल सकी। और वो भी एक समय के बाद पूरी तरह से हमारे सामने जो निकला, वो खोल था उसका बैरिंग का। बेसिकली जो बैरिंग की गोलियाँ थी, वो पूरी तरह से कट चुकी थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमने क्या किया, पिस्टन को पहली बार, जो ओवर साइज़ पिस्टन था, पिस्टन ही इसका डबल साइज़ था, उसके बाद इसमें 2 चीज़ें और ऐड की हुई थी, जो कि इसको ट्रिपल साइज़ का बनाया करती थी। जनरली हम लोग जानकार थे इस बारे में, इस विषय के बारे में, तो हमने इसके पिस्टन की साइज़ को हाफ करके और इसके अंदर सील तो डाली ही डाली, सील के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा वार्शल जोड़ के, जिससे कि ऑयल ज़्यादा लीक ना करे। सील तो अपना काम करेगी, मगर वार्शल एडिशनली लगाना ज़रूरी होता है पिस्टन के अंदर, जो इसमें नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल भी लीक करना शुरू कर चुका था इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर ही अंदर। साथ में हमने जो फालतू में इसके अंदर जो आगे की तरफ हिस्सा लगा हुआ था, अक्सर आप देख सकते हैं पिस्टन के साथ ये हिस्सा लगा होता है, जो कि होता है लिमिट स्विच को कट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, लिमिट स्विच को शट करने के लिए ये लीवर लगा होता है, जो कि अंदर पिस्टन के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये हिस्सा भी पिस्टन के साइज़ के बराबर ही, मतलब पिस्टन के साइज़ के आधा जा रहा था, जिसके कारण पिस्टन का वज़न 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाया करता था और अक्सर इंजेक्शन यूनिट में इसकी समस्या पैदा करता था। जब हमने इस पिस्टन को निकाला, ये आज की डेट के हिसाब से पिस्टन बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं था और समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो हमने इस पिस्टन को थोड़ा साइज़ में आधा किया, क्योंकि आधा ही क्योंकि पिस्टन ओवर साइज़ इतना था कि हमने उसको आधा किया, क्योंकि आज की डेट में जो इंजेक्शन मोल्डिंग्स आती है, उसमें बहुत छोटा पिस्टन लगाया जाता है, जिसकी वजह से मशीन हाई प्रेशर बन जाती है।
इसलिए हमने इसके पिस्टन की साइज़ को आधा किया। जो फ्रंट में इसमें बैरिंग्स लगे हुए थे जिसके ऊपर, उस पूरे ही सिस्टम को हमने हटा दिया अलग और एक छोटा सा हिस्सा बनाया जिसके अंदर बैरिंग को फंसाया गया और उसके अंदर बोल्ट मोल्ड करके इस लीवर को लगाया गया ताकि ये लिमिट स्विच को कट कर सके। और जनरली हम जब इस समस्या को दूर करने के बाद, जब हमने इस समस्या को दूर कर दिया, उसके बाद इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और मशीन काफ़ी स्मूथली और हाई प्रेशर पे चलने लगी है। पहले हम जब पीस भरा करते थे, आज की डेट में आप देख सकते हैं ये जो पीस आप देख रहे हैं, जब पुराना पिस्टन था इस पीस को शुरुआत में हमें भरने के लिए कम से कम 3 सेकंड का वक्त लगा करता था। जब मशीन हम स्टार्ट करते हैं तो 3 सेकंड के अंदर ही मशीन पीस भर पाती थी कि इतना कम प्रेशर मशीन को मिलता था, इतना कम प्रेशर में मशीन चलती थी कि मशीन को पीस भरने के लिए ही पूरे 3 सेकंड चाहिए होते थे या 3 सेकंड से ऊपर का टाइम चाहिए होता था। मगर जैसे हमने इसका पिस्टन बदला, उसके बाद में ड्रास्टिकली एक इम्प्रूवमेंट हुआ कि मशीन के अंदर 2 सेकंड के अंदर ही शुरुआत में पीस भरने लगा, मतलब 1 सेकंड की गिरावट आई है। और मशीन की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी तगड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। नॉर्मली जब ये मशीन पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाया करती थी इस डाई के लिए, तो उसकी सेटिंग करते वक्त हम इसको 1 सेकंड तक ले जाया करते थे, मैं उसमें ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते थे। आज की डेट में ये पीस 1 सेकंड से कम पे मेंटेन किया जा पा रहा है, जिसके कारण हमारी मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ी है और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी इम्प्रूव अच्छी हुई है। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, जिसके अंदर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि हमने पिस्टन को किस तरह से छोटा किया और उसका साइज़ छोटा करने के बाद किस तरह से उसको फिट किया। मैं उसे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि अभी वो सिलेंडर अभी इस समय हमने सिलेंडर को बंद कर रखा है। अब मैं उसे खोल नहीं सकता क्योंकि वो पैक्ड है, खोलूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा किस तरह से हमने किस तरह की पोजीशन में पिस्टन था पहले और आज इसकी पोजीशन क्या है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।